अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन और आज से हम कर रहे हैं कुछ डिफरेंट। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम फोटोशॉप के ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सबके सब टूल्स क्लियर कर चुके हैं। उसके अलावा हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस को भी क्लियर किया हुआ है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप यानी कि फोटोशॉप लेवल 2 की तरफ बढ़ना है। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि हमें थ्योरी की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। इसीलिए ये वीक हम थ्योरी क्लासेस लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप नेक्स्ट लेवल यानी कि फोटोशॉप लेवल 2। अब जैसे कि हम इंटर हो चुके हैं ग्राफिक्स वर्ल्ड में, तो हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर का ऑपरेट करने का तरीका आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में ये पता हो कि ये काम किस तरह होता है और इसकी बेसिक्स क्या हैं। यानी कि हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी की भी ज़रूरत है। यही सोचकर मैंने इस हफ्ते तीनों क्लासेस थ्योरी के बनाने का सोचा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि अगली क्लास कलर्स के बारे में होगी, लेकिन मुझे लगा कि कलर्स पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम बेसिक थ्योरी पर बात करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज ग्राफिक्स डिज़ाइन। अब ग्राफिक्स डिज़ाइन एक कंपाउंड वर्ड है। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन मीन्स दो वर्ड्स का कंपाउंड है, दो लफ्ज़ों का मिक्सचर है। इसीलिए हम ग्राफिक्स को साइड कर देते हैं। फिलहाल बात करते हैं सिर्फ डिज़ाइन की। व्हाट इज डिज़ाइन? मोस्टली कहा जाता है डिज़ाइन मीन्स टू ब्यूटीफाई और डेकोरेट समथिंग। नो, किसी भी चीज़ को खूबसूरती से पेश करना डिज़ाइन नहीं है। किसी भी चीज़ को पेश करना डिज़ाइन है। अब आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि इस दुनिया में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो एक पर्टिकुलरली शेप, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में है। डिज़ाइन के लिए उस चीज़ का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। डिज़ाइन, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन। या आसान लफ्ज़ों में ऐसा कहें कि डिज़ाइन एक मसले का हल है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन उसकी डिज़ाइन है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बारे में हम माइंड मैपिंग करेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में, फिर हम फाइनली किसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये जो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कहलाती है डिज़ाइन। मीन्स हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉपरली डिज़ाइन किया। हर चीज़ की ज़रूरत के मुताबिक उससे हल करना, हर मसले को उसकी ज़रूरत के मुताबिक हल करना उसका डिज़ाइन कहलाता है। जैसे कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। पहले शुरुआती दौर में जब मैं तो नहीं था उस टाइम में, जब कुछ भी कैलकुलेशन होती थी तो वो पत्थर इस्तेमाल करते थे कि 1 2 3 मीन्स एंशियंट टाइम में। जैसे कि मैं ये कंप्यूटर की थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कि पहले जब काउंटिंग होती थी तो वो पत्थरों पर होती थी, पत्थर काउंट करते थे। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इजी यानी कि थोड़ा सा मॉडर्न अबाकस ईजाद किया। उसके बाद मॉडिफिकेशन होते हुए वक्त की ज़रूरत के हिसाब से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तहत आगे बढ़ते एक कंप्यूटर बन गया जो कि पूरे के पूरे रूम के जितना बड़ा होता था। और अब आजकल आप देख रहे हैं एक छोटा सा लैपटॉप जिसे हम अपने बैग में किसी भी वक्त अपने साथ अपने हाथ में रख सकते हैं। उसके अलावा स्मार्टफोन भी आप देख सकते हैं कि कितनी लाइफ इजी कर रखी है उसने। तो हम स्मार्टफोन का बहस नहीं कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं डिज़ाइन का, कि ज़रूरत के मुताबिक किसी भी मसले के हल को उसकी डिज़ाइन बोलते हैं। लाजमी नहीं है कि डिज़ाइन का खूबसूरत होना ज़रूरी है। अब डिज़ाइन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एस्थेटिक या एस्थेटिक डिज़ाइन, दूसरा होता है फंक्शनल डिज़ाइन। अब एस्थेटिक या एस्थेटिक डिज़ाइन जो होती है उसमें ब्यूटिफिकेशन भी ऐड होती है, लेकिन जो फंक्शनल डिज़ाइन होती है उसका मकसद होता है क्लियरली प्योरली मैसेज डिलीवर करना। फंक्शनल डिज़ाइन वो होती है जैसे कि हम नॉर्मली देख रहे होते हैं साइबोल्स, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, यू टर्न। इसके अलावा रोड्स पर बहुत सारी सैम्पल्स मिल जाती हैं। इस टाइम तो मेरे जहन में नहीं आ रही हैं इतनी अर्जेंटली। मतलब किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जिस डिज़ाइन का हम सहारा लेते हैं उसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। दूसरी साइड पर है एस्थेटिक या एस्थेटिक डिज़ाइन, जिसका काम होता है किसी भी आदमी के मूड पर, किसी भी आदमी के मिजाज पर इफेक्ट देना। इसमें ब्यूटिफिकेशन होती है, जस्ट लाइक पेंटिंग्स, जस्ट लाइक सॉन्ग्स, गेमिंग, ये सब डिज़ाइन में आती हैं। ये भी डिज़ाइन है। बेसिकली सॉन्ग भी डिज़ाइन है क्योंकि उसकी सारी म्यूज़िक, उसकी सारी वोकल्स
अरेंज की जाती हैं, उनकी एक प्रॉपर तरतीब अरेंजमेंट होती है जिसके तहत वो भी डिज़ाइन ही कहलाती हैं। दूसरी तरफ मैंने बात की फंक्शनल डिज़ाइन की, एक एस्थेटिक या एस्थेटिक, दूसरी फंक्शनल डिज़ाइन। अब फंक्शनल का काम क्या होता है? सिंपल किसी भी मैसेज को डिलीवर करना, और दूसरी तरफ है एस्थेटिक यानी कि एस्थेटिक डिज़ाइन, जिसका काम होता है मैसेज को खूबसूरती से डिलीवर करना, मैसेज डिलीवर करना, साथ ही साथ ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, एंगेज करना। आई होप इन बातों ने आपको बोर ना किया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर बोर किया भी है तो आपको ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना और इनके बारे में इल्म होना तमाम ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाया करे। शुक्रिया।